बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको मेडिकल बिल फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल बिल फॉर्मेट। मेडिकल बिल फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे तैयार किया जाएगा एक्सेल के ऊपर। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ रेडी करके दिखाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत सिंपल है फॉर्मेट, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो आपको समझनी है कि क्या चीज़ फार्मूले किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सिंपल फार्मूले हैं। फार्मूले अगर आपके समझ में आ गए तो आप इजीली ये फॉर्मेट बना सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मेट है वो मैं एक शॉर्ट वे में बनाऊंगा कि जैसे 5 एंट्रियाँ करके दिखा दी, 8 या 10 एंट्रियाँ करके दिखा दी। तो अब अगर आपके पास उसमें 5 के बजाय 500 एंट्रियाँ हो या 10 के बजाय 1000 एंट्रियाँ क्यों ना हो, तो आप वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें स्क्रीन पर जो आपको यहाँ जो फॉर्मेट इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें हमने पहले से हेडिंग्स जो है यहाँ बना के रखी हुई हैं। इनको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। सीरियल नंबर, कितनी आप कैटेगरी चलाएंगे, डिस्क्रिप्शंस में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्वांटिटी आ जाएंगी, बंडलिंग आ जाएगी, कस्टम, रिटेल, टैक्स, डिस्काउंट और अमाउंट। तो इनको यहाँ आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरह जो शीट 2 पे हम चले जाते हैं। अब शीट 2 में हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें यहाँ पर मेरे पास कुछ मेडिसिन के नेम हैं और बंडलिंग हमने यहाँ पर लिखी हुई है और कस्टम यहाँ हमारे पास जो है वो रेट है जो हमारे पास मौजूद है। अब रिटेल हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर और टैक्स कितना है। तो पहले तो हम अपनी इस शीट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपनी शीट 1 पे जाकर वहाँ के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरे पास डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारी मेडिसिन्स है, अगर आपके पास इस मेडिसिन्स का जो प्राइस है यानी कस्टम कह रहे हैं तो वो 350 है, तो आपने उसके 15 बंडल्स आपने परचेज़ कर लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास ये मेडिसिन है जिसकी कस्टम है 210 है, तो आपने उसके 20 बंडल परचेज़ कर लिए। अब रिटेल के अंदर आपको क्या काम करना है। तो रिटेल के अंदर यहाँ आपको एक फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला यहाँ जो मैं लगाऊंगा तो मैं इस फार्मूले के अंदर राउंड फार्मूला यूज़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई भी आंसर वो पॉइंट में ना आए, क्योंकि बहुत सी जगह जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आता है जैसे 20.538 या 20.69 या 15.123। तो हम पॉइंट ख़त्म करने के लिए जो है वो यहाँ राउंड का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब वो किस तरीके से लगेगा, आप यहाँ लगा दें इक्वल और यहाँ आपने फार्मूला कॉल करना है राउंड। तो राउंड का फार्मूला आप लगाएंगे। अब सबसे पहले जो है वो आपसे यहाँ पर कहेगा नंबर्स। तो नंबर्स के अंदर अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है। नंबर्स के अंदर आपको जो सेलेक्ट करना है वो होगी आपकी यहाँ पर जो कस्टम है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर कस्टम वाले सेल को सिलेक्ट करना है। फिर आपने इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेरिक का साइन मैं यहाँ बना रहा हूँ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आप यहाँ पर जो रिटेल लगा रहे हैं उसमें आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ परसेंट में बात करते हैं। तो आप चाहें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 350 की जो उसकी प्राइस है आप 400 में यहाँ लगा दें या 500 लगा दें या 360 लगा लें। लेकिन परसेंटेज के लिहाज से अगर आपको करना है तो फिर हम जैसे आपको सबके ऊपर सिर्फ 20% 10% आपको इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ 20% कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस तरीके से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 20% आपने यहाँ करना है इसको मल्टीप्लाई। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने प्लस कर देना है। प्लस किसको करेंगे, आपका जो कस्टम है जो आपका रेट है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक ब्रैकेट ऑन ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और लास्ट में फिर आपने यहाँ लगा देना है कॉमा और नंबर डिजिट्स आपको नहीं चाहिए तो आपने 0 लगा दी यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। ये हमने जो फॉर्मूला लगाया राउंड, ये आपके राउंड फिगर करने के लगाया कि पॉइंट में आंसर है। सिंपल फॉर्मूला है कि आपकी जो कस्टम वैल्यू है वो 20% आपके पास मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाए, जो आंसर आएगा उसको 20%, उस 20% के अंदर आपकी ये अमाउंट ऐड हो जाए। तो यानी कि हम आपके पास पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा। आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया
420 आ गया। अब इस 420 को मैं यहाँ पर आपको मैन्युअली समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे आपके पास है इक्वल, आप चाहते हैं कि 350 में हम 20% बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 320 से, सॉरी 20% से। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। अब अगर मैं अपने 350 के अंदर, जैसे मैंने 350 के अंदर प्लस करवा दिया, किसको, 70 को मैंने प्लस करवा दिया, तो मैंने यहाँ पर जैसे एंटर किया तो देखें मेरे पास क्या आ रहा है, 420, यानी कि वही सेम हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये आंसर हमारे पास 420 तो आ गया है, लेकिन अगर जब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखें सबके आंसर प्रॉपर आ रहे हैं, क्योंकि हमने राउंड का फॉर्मूला लगाया। अगर हम राउंड नहीं लगाते तो किसी की वैल्यू इस तरह आ जाती, 240.5 या 432.689, तो वो पॉइंट में नहीं लाने के लिए हमने यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटेल हमने किस तरीके से यहाँ पर सेट किया। अब यहाँ पर जो है वो हम आप देखेंगे टैक्स। अब टैक्स कितना लगाना है, तो अब अगर टैक्स आपके पास रिक्वायरमेंट है कि इतना टैक्स लगेगा, वरना आप अभी सिंपल कोई भी टैक्स लगा, जैसे मैंने 3% मैंने टैक्स लगाना है, तो 3% मैंने टैक्स लगा दिया है, और इसको हम कर देंगे ड्रैग ताकि सबके ऊपर जो है वो 3% टैक्स लग जाए। तो ये शीट तो हमारी होगी रेडी, जिसमें हम अपना डाटा यहाँ से पैचअप करेंगे अपनी शीट 1 के ऊपर कि बंडलिंग हमारे पास है, कस्टम हमारे पास है, रिटेल हमारे पास आ चुकी है, और कितना टैक्स लग रहा है वो भी हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं। अब आएंगे अपनी शीट 1 पे। अब शीट 1 पे सबसे पहले आप क्या काम करें, अब जैसे मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ कि जितना आपको डाटा बनाना आप उतना ही डाटा सेलेक्ट करें, तो मैं फिलहाल यहाँ पर 8 एंट्री कर लेता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पर अपनी जितनी भी जो मेडिसिन है उनके नेम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ हम इसको करेंगे डाटा वैलिडेशन, यानी कि यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे ताकि हमें बार बार नाम लिखना ना पड़े, आपकी लिस्ट बनी हुई होगी, आप सिलेक्शन कर लें। तो मैंने इतने रेंज को मैंने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मैं चले जाऊँगा डाटा में, और डाटा वैलिडेशन पे चला जाऊँगा, यहाँ से चले जाऊँगा लिस्ट, और सोर्स में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और शीट नंबर 2 पे जाऊँगा, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो देखें यहाँ पर आपके जितनी भी मेडिसिन थी वो आपकी सेलेक्ट हो चुकी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई मेडिसिन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप इस तरीके ड्रॉप डाउन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे क्वांटिटी में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम आपके पास जो हमारे पास आ रहा है बंडलिंग। अब बंडलिंग के अंदर यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है ताकि उस वाली शीट का डाटा आप यहाँ पर फैच करवा सकें। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज कर लें, इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पर। अब वी लुकअप के अंदर सबसे पहले आपसे कहेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपने सेलेक्ट क्या करना है, आपकी डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी मेडिसिन होगी ये वाला सेल आ जाएगा लुकअप वैल्यू में, और इसको आपने फ्रीज करना है। वन टाइम आपने F4 फ्रीज करना है, आपने सिर्फ कॉलम फ्रीज करना है, रॉ नहीं करना। सेकंड टाइम आपने F4 प्रेस किया, अब देखें यहाँ पर रॉ के साथ डॉलर का साइन आ रहा है। आपने थर्ड टाइम F4 प्रेस किया तो देखें कॉलम से पहले यहाँ पर डॉलर का साइन आ रहा है। इसका मतलब कॉलम वाइज हमने नहीं चलाना, हमने इसको रॉ वाइज चलाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 3 टाइम्स को फ्रीज करवा दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ लगाना है कॉमा। अब यहाँ आपसे कहेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आपको क्या काम करना है, टेबल एरे में आप अपनी शीट 2 में चले जाएंगे। तो जैसे ही आप शीट 2 में जाएंगे तो यहाँ से आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना। इस तरीके से कंप्लीट टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और याद रखें आपने उसके बाद इसको कर देना है F4 से फ्रीज। आपने F4 प्रेस करना है, जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे F4 से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप याद रखें आपने शीट 1 पे नहीं जाना। अगर आप शीट 1 में चले जाएंगे तो फार्मूले में एरर आ जाएगा। तो मैं अभी इसी शीट के ऊपर हूँ और फार्मूला बार के अंदर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। अब कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा है तो कॉलम इंडेक्स में मैं यहाँ कॉलम नंबर नहीं दूंगा, मैं कॉलम का फॉर्मूला यूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे बार बार उस शीट पर हर कॉलम पे जाकर कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला यूज करूँ। तो मैं यहाँ लगाता हूँ कॉलम का फॉर्मूला, यानी कि कॉलम इंडेक्स जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट मैं यहाँ कॉलम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको करना क्या है, आपको रेफरेंस देना है। अब रेफरेंस आप कहाँ से देंगे, आप अपनी शीट 1 में देंगे। तो आप चले जाए यहाँ पर शीट 1 में। शीट 1 में आप चले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ आप इसको चाहे हटा लें, कोई इशू नहीं है क्योंकि आप इसी शीट के ऊपर है। मैंने इसको हटा दी यहाँ से। और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा। देखें ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है,
जीरो लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और एक और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। फाइनली सिंपल फॉर्मूला था जो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता गया और आप कर देंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें डिस्प्रिन जो आपकी मेडिसिन है उसकी बंडलिंग कितनी आ रही 20। आप मैच कर सकते हैं डिस्प्रिन उसकी बंडलिंग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 20। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मेडिसिन चेंज करता हूँ, कैस्टाइन यहाँ पर आपको बंडलिंग 10 दिखा रहा है, कैस्टाइन उसकी बंडलिंग यहाँ पर आपको 10 दिखा रहा है। अब आप चेंज करते हैं जैसी वापसी तो वापसी उसी जो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे उसकी बंडलिंग दिखाएगा। अब आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले को आपने करना है ड्रैग। अब ड्रैग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से लाना है यहाँ तक ड्रैग और इसके बाद आप इसको ले जाएंगे नीचे तक ड्रैग। अब यहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया लेकिन नीचे आपके पास एरर आ रहा है। इसकी वजह क्या है एरर आने की, क्योंकि जब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, जब एंट्री करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं एंट्री नहीं करूँ तो ये मेरे पास एरर भी ना आए। तो आप क्या करें, इसी के अंदर एक फॉर्मूला लगा लें दोबारा से। वी लुकअप से पहले आपने यहाँ लगाना है फॉर्मूला इक्वल से इक्वल और इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। अगर आपका ये वाला सेल यानी कि डिस्क्रिप्शन वाला ये सेल अगर बराबर होता है किस चीज के, ब्लैंक के, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए ब्लैंक आए कॉमा, और वरना आपके पास वी लुकअप वाली कंडीशन लग जाए। जब आपके पास ये फिलअप होगा तो वी लुकअप वाली कंडीशन लग जाएगी, अदरवाइज आपके पास ब्लैंक आ जाएगा। और लास्ट में आके आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसको भी आपने यहाँ पर फ्रीज करना है क्योंकि आपने इसको भी जो है वो कॉलम वाइज नहीं चलाना। तो मैं यहाँ से इसको F4 और F4 प्रेस कर देंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर और अब मैं इसको भी ड्रैग करूंगा, यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखें अब आपके पास जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा कोई भी मेडिसिन इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी सारी फिलअप। और इसी तरीके से नीचे आया था मैं इसको एक बार इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ताकि इस तरह आपका डाटा पूरा फिलअप हो जाए। और इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर और लास्ट जो आपकी एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर आपके पास इस तरीके से। टेक्स्ट यहाँ पर 0.3 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, होम में चले जाए और यहाँ से आप इसको परसेंट में कर दें तो इस तरीके से ये परसेंटेज आ जाएगी। अब उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल के बाद अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले जो आपकी रिटेल होगी वो आपके पास आ जाएगी, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब डिस्काउंट कितना परसेंट आप देना चाह रहे हैं, अगर फिक्स रखा हुआ आपने तो वो लिख लें, वरना आप यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ फिलहाल 8%, मैं 8% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ परसेंट लिख लिया और इसके बाद मैं कर दूंगा इसको इंटर कर दूंगा यहाँ पर और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है 20, यानी कि इस रिटेल के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना मिल रहा है। और इसको मैं कर दूंगा ड्रैग, तो ड्रैग करने पे आपके पास तमाम मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन जो भी होगी उसमें कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी रिटेल के मुताबिक आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास जो है अमाउंट अब आप कैसे निकालेंगे। अब इस अमाउंट के फॉर्मूले को यहाँ पर आप देखें, इसमें आप लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट, आप डबल ब्रैकेट यहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे डबल ब्रैकेट क्लोज करने हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपकी रिटेल, जो आपकी रिटेल होगी इस रिटेल को आपने डिवाइड करना है। अच्छा, अब एक बार इसमें है कि रिटेल को हटाने से अमाउंट पे फॉर्मूला लगाने से पहले ये क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी क्या है, इसको हम फिलअप कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 16 और इसके बाद मैं इसको 30 कर देता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ और इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसको 60 और 30 और फिर इसके बाद मैं इसको 60 कर देता हूँ और इसको 40। अब ये क्वांटिटीज़ किस तरीके से है, अब जैसे बंडलिंग हो या आपकी पैकिंग हो या आपका जो भी क्राफ्ट हो, अगर आप कोई भी एक मेडिसिन अगर आप इतने 20 बंडल अगर आपने जो लिए हैं तो उसमें से अगर आप क्वांटिटी जैसे 20 बंडलिंग है यानी कि जो पैकिंग होती है उसमें अगर आप 60 क्वांटिटी लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 2 बंडल्स खरीद लिए, यानी कि 20 थे उसमें आपने 60 क्वांटिटीज़ खरीदी हैं, यानी कि 2 बंडल हो जाएंगे आपके 30 के। इस तरीके से अगर आपने इस मेडिसिन के अगर आपने 10 बंडलिंग परचेज़ की हुई है तो आपने क्वांटिटी कितने में ले ली, आपने 30। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 10 की 3 क्वांटिटीज़ आपने परचेज़ कर ली है। तो इस तरीके से यहाँ 20 या 100 या 60 30 इस तरीके से। अब यहाँ निकालेंगे अमाउंट के लिए आपने इक्वल लगाना है, डबल ब्रैकेट आप यहाँ पर ओपन करेंगे। अब सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है आपकी रिटेल प्राइस, आपने सेलेक्ट कर लिया।
इसको आप डिवाइड कर देंगे आप अपने बंडलिंग से, यानी कि अभी आपके पास जो आपकी जो अमाउंट आएगी वो आपको पर प्रोडक्ट निकालनी, क्योंकि देखिए बंडलिंग में यहाँ 20 बता रहा है, तो रिटेल प्राइस है वो पर प्रोडक्ट की है, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसके लिहाज से, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तभी हम इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई करवा दी किससे, क्वांटिटी से। तो देखें जब ये आपकी रिटेल बंडलिंग से डिवाइड होगी तो एक बंडल का जो आंसर होगा ये वो हमें बताएगा और उसको उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इससे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी आपने निकाल ली, अब आप माइनस करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट से, क्योंकि आप यहाँ डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, तो आपने यहाँ माइनस करवा देना है डिस्काउंट से, और फिर आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अगेन मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टैक्स भी लगेगा। अगर देखें मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवाता, मैं डायरेक्ट इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास 735 आया है, क्योंकि हमारी रिटेल प्राइस में आपका डिस्काउंट तो आपको मिल गया है, लेकिन आपका जो टैक्स है वो ऐड नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, आपके जो टैक्स होगा उससे, वो आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका टैक्स भी ये डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा। और फिर आपने यहाँ प्लस करना है। अब अगर हमें यहाँ पर इसमें डायरेक्ट इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास आंसर अमाउंट में क्या है, 22 आया है। 22 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्ट आपके टैक्स को सॉल्व करके बता दिया कि इतना आपका अमाउंट बनेगा इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड टैक्स, लेकिन हमें अमाउंट के साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट के अंदर यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा अपनी प्रीवियस वैल्यू, यानी कि अपनी प्रीवियस वैल्यू कौन सी आएगी मेरी यहाँ पर, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इस ब्रैकेट से, इसको मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ से ब्रैकेट तक, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी और लास्ट में आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर जो है इसको एंटर करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 757, यानी कि आपकी जो अमाउंट है पर प्रोडक्ट के लिहाज से, यानी कि अगर आपकी रिटेल की जो पर प्रोडक्ट है वो 252 है, तो इसने बंडलिंग में जाकर उसको डिवाइड किया, पर प्राइस को कैलकुलेट किया और उस पर बंडलिंग को 60 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और उसी के अंदर डिस्काउंट और टैक्स दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी है। डायरेक्टली हमने इसको एक ही फॉर्मूले के अंदर सॉल्व कर दिया, यानी कि इसमें डिस्काउंट भी निकल गया आपका और आपका जो टैक्स लगना था वो भी टैक्स लग गया। अब देखें जैसे 3% है, अगर मैं करता हूँ 2% तो देखिए 750 आ गया, और अगर 3% रहता है तो 757 आ जाएगा। अब हम इसको भी कर देंगे ड्रैग, तो इससे हमारे पास सबका अमाउंट भी साथ साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा आप एक मेडिकल बिल फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम उसमें उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आने वाली वीडियो में आपको बता सकें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।